और एक बार फिर आपको ग्वालियर की खबर से रूबरू करवाते हैं। डकैत गुड्डा गुर्जर गिरफ्तार किया गया। डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। डकैत गुड्डा गुर्जर की पैर में गोली लगी है। गुड्डा गुर्जर गैंग के बाकी साथी फरार हो गए। पुलिस जंगलों में लगातार सर्चिंग कर रही है। भागे हैं, हमारी सर्च टीम लगातार लगी हुई है। मुरैना बॉर्डर पे भी लगातार फोर्स बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर वो उधर भागे जाएंगे, उधर भाग कर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर उनको पकड़ लिया जाएगा। गोली कहाँ मारी है? देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर में गोली चली है। गोली जब ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जब सर्चिंग चल रही थी, तो ये फिर देखा तो इसके घुटने के नीचे गोली लगी हुई है। इसमें कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है? अभी जैसा कि मैंने बताया, सर्चिंग चल रही है। 3 लोग अभी फरार हैं। टीम पार्टी वहाँ मौजूद है। बासोटा के जंगल में अतिरिक्त बल भी बढ़ा दिया गया है। लाइन से भी फोर्स लगा लिया गया। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिया। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जल्दी पकड़ पाएंगे। इनसे 315 बोर का राइफल गुड्डा गुर्जर से बरामद हुआ, और इसके अलावा इससे लगभग 35 से 40 के करीब राउंड भी बरामद हुए हैं, और एक विंडोरिया बरामद हुई है। इससे एक कारतूस का वो हुआ है, एक राइफल 315 बोर की। जैसा कि मैंने बताया आपको, तो बता दिए ना। सर अभी क्या स्थिति है? अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी बेहोश है, अभी होश में नहीं है। अब डॉक्टर से बात चल रही है, लेकिन संभवतः खतरे से बाहर। किस तरह से इसका पूरा रिमांड ले लिया? देखिए, अभी तो फिलहाल काफी चीजें अभी पेंडिंग है। अभी सर्चिंग चल रही है। सर्चिंग में कहाँ गोलियां चली है, खोखे वगैरह, सारी चीजें बरामद कर रही है। टीम लगी हुई है, वहाँ पर सर्चिंग कर रही है, फ्लड जो लाइट्स में, टॉर्च में, और इसके अलावा फिर उसमें दियासी नालसी लियाकर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ये डीआईजी साहब जिनको आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, पैर में घुटने से नीचे गोली लगी है। इसके 3 साथी फरार हो गए हैं। उन्हें भी खोजने की कोशिश की जा रही है। अगर वो बॉर्डर पार करते हैं तो वहां से भी उन्हें पकड़ा जाएगा। लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। उमेश पाराशर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम था। उमेश, लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही थी, ढूंढ रही थी इसे, और आज सफलता मिली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने सही कहा कि आज सफलता मिली है, और लंबे समय से चंबल में गुड्डा गुर्जर का आतंक था। इसमें 60,000 रुपए का इनाम था। लगातार पहाड़गढ़ का जो क्षेत्र है, वहां पर ये वारदातों को अंजाम देता था। हत्या के प्रयास की और लूटपाट के कई मामले इस पर दर्ज हैं, और लगातार पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। और मुख्यमंत्री के भी सख्त निर्देश थे कि जो चंबल के जंगल है, वहां पर जो डकैत है उसको खात्मा करना है, और कोई भी डकैत चंबल में दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद लगातार जो पुलिस है वो लगातार जंगलों की खाक छान रही थी, और आज ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। परसोटा भंवरपुरा जो गांव है, घाटी गांव के पास, जहां जंगल है, जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस के द्वारा पुलिस और जो गुड्डा गुर्जर गिरोह है उसमें आमने सामने की गोलियां चली, और उसमें एक शॉर्ट एनकाउंटर में गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि अभी पुलिस बल वहां पर सर्चिंग कर रहा है। जो और भी उसके साथी है, 3 साथी अभी मौके से फरार हैं। आपको रोक रहा हूं, एसपी साहब क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। आपको रोक रहा हूं, एसपी साहब क्या कह रहे हैं? जो कि मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और चंबल में आतंक का पर्याय बना था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके ऊपर 60,000 रुपये का इनाम है। दोनों ग्वालियर चंबल में 3 मर्डर और 5 307 के साथ अलावा 28 से लेकर 30 अपराध इसके ऊपर कायम है। इसके कुछ साथी दारान भागने में सफल हुए। पुलिस सरगर्मी से उनका भी खोजबीन कर रही है। एक 315 बोर का राइफल बरामद किया है। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, ये डीआईजी साहब थे। हालांकि उस समय बाइट किसकी आ रही है ये भी आपको बताना जरूरी है। और ये श्रीनिवास वर्मा साहब क्या कह के गए, ये आपने सुना। समय की तस्वीरें देखिए आप। उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए। उमेश, पुलिस जंगलों में ढूंढ रही थी, लगातार सर्चिंग कर रही थी, आज सफलता मिली, और ऐसे कई हत्या, लूट, डकैती, लेकिन 3 साथी फरार है। उसके पीछे कितनी पार्टी लगी हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो इसके 3 जो साथी फरार हैं वो जंगलों में सर्च की जा रही है पुलिस के द्वारा। मुरैना पुलिस, सोपुर पुलिस और ग्वालियर पुलिस लगातार सर्च कर रही है। बॉर्डर पर पुलिस लगी है। अगर बॉर्डर मुरैना की तरफ आते हैं तब भी ये पकड़े जाएंगे, और कहीं ना कहीं पुलिस का सख्त पहरा है और सख्त निगरानी है कि ये जो गिरोह है उसका खात्मा कहीं ना कहीं कैसे भी हो। इसलिए वो अगर कहीं भी इस बॉर्डर पर प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर ही पकड़े जाएंगे। और पुलिस लगातार, शाम को पुलिस को सूचना मिली थी गुड्डा गुर्जर घाटी गांव में होने की सूचना लगातार मिल रही थी। उसके बाद पुलिस ने जंगलों में दबिश दी, और पुलिस और गुड्डा गुर्जर के बीच में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसमें गुड्डा गुर्जर घायल हो गया। अभी अस्पताल में है। अभी वो कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी पुलिस ने मीडिया को दूर रखा है, उनसे कोई बात नहीं कर पा रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंबल में लगातार ये वारदात करता रहता है, और इस पर लगभग 28 ऐसे मामले दर्ज हैं। चाहे वो हत्या की बात की जाए या हत्या के प्रयास की बात की जाए, लूटपाट,
तमाम ऐसे मामले हैं इन पर दर्ज है और पुलिस को लगातार इसकी तलाश कर रही थी। गृह मंत्री ने भी कहा था कि इससे जो इनाम कर दो, लेकिन गुड्डा गुर्जर चाहिए जिंदा या मुर्दा, और उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में आई और आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुड्डा गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके 3 साथियों के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आज वो साथी भी पुलिस से नहीं बचेंगे और पुलिस के कह सकते हैं कि अपन ये बड़ी सफलता मिली है। और अभी जो हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल मौजूद है उसको होश आने का इंतजार कर रहे हैं और भी उससे पूछताछ होगी कितने वो जब वो होश में आएगा उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी और लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर गुड्डा गुर्जर जो कि आतंक का पर्याय बन चुका था, डकैत गुड्डा गुर्जर सबसे पहले नूराबाद थाना क्षेत्र में गांव में एक व्यक्ति की हत्या की और फरार हो गया। फरारी के दौरान उसने अपनी गैंग बनाई, फिर सुर्खियों में आया तब पहाड़गढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति की लड़की से उसने शादी का प्रस्ताव रखा। उमेश, ये शादी भी करना चाहता था एक लड़की से, उसने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप इसकी शादी करोगे तो जान से मार दूंगा और सामने वाले को भी। जी बिल्कुल, देखिए ये पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां एक नाबालिग से शादी करना चाहता था गुड्डा गुर्जर। उसको वो लड़की बहुत पसंद थी और उसके बाद लगातार उनके घर पर दबाव बना रहा था कि अगर मेरे साथ इस लड़की की शादी नहीं करोगी तो मैं आपके घर वालों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। और इसके बाद लगातार वहां पर दबाव भी बनाया, उसके घर वालों की मारपीट भी की। उसके बाद पहाड़गढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन उस मामले के बाद भी वो पहाड़गढ़ से फरार हो गया। उसके बाद लगातार फरार रहा। अभी हाल ही में आदिवासियों के घर पर भी उन्होंने कब्जा किया है और लगातार आदिवासियों की मारपीट की। उसके बाद तमाम ऐसे फिरौती मांगने के, चाहे अगर पहाड़गढ़ क्षेत्र में कोई भी सड़क बनती है तो वहां भी फिरौती मांगने से वो चूकता नहीं है और लगातार इस क्षेत्र में वारदात करने के बाद वो उसका मूवमेंट या तो सोपुर या घाटी गांव ग्वालियर की तरफ उसका मूवमेंट रहता है लगातार। और जब वो वहां से वारदात करके फिर एक बार यहाँ प्रवेश करता है और इस तरह से लगातार मुरैना जिले में पहाड़गढ़ में इसका जो गढ़ था वो लगातार यहाँ पर वारदात करता था। अभी इसके 7 साथियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इसकी भतीजी को भी गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पुलिस के जो इसके शरणदाता है उनको भी लगातार सर्च कर रही है। अभी तक 7 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे भी जो इसके शरणदाता होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। विजय जी वाकई, और लगातार गुड्डा गुर्जर को पुलिस खोज रही थी, ढूंढ रही थी। इससे पहले पुलिस ने चंबल में इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर के 4 परिजनों को गिरफ्तार किया था। उन पर डकैत की मदद करने का आरोप था। पुलिस का कहना है कि डकैत के भतीजी खाने पीने का सामान और कारतूस पहुंचाती है। अब उमेश, क्या क्या सामान बरामद हुआ है? क्योंकि जिस तरह से आईजी श्रीनिवास जी कह रहे थे कि हमने सर्चिंग की और जैसी सूचना मिली वहां पहुंचे, इसके पास से क्या क्या मिला है अभी? जी बिल्कुल, देखिए इसकी जो राइफल है वो मिली है और काफी संख्या में इससे कारतूस मिले हैं और भी जो तमाम इसके शरणदाता हैं वो लगातार इसको कारतूस पहुंचा रहे थे, तमाम खाने पीने की सामान भी पहुंचा रहे थे और लगातार ये बचता नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं इसको जो लोकल के जो लोग हैं वो भी शरण दे रहे थे, जिसकी वजह से ये काफी समय तक जंगलों के आसपास जो घर बने उनमें रहता था। इसके पास से लगातार कारतूसों का एक जखीरा भी बरामद हुआ है और इसके गिरोह पर भी काफी बड़े बड़े हथियार हैं। हालांकि अभी गिरोह के जो 3 सदस्य हैं उनको भी पुलिस सर्च कर रही है और जल्दी उनका भी खुलासा हो पाएगा, वो भी पकड़ में पुलिस के में आएंगे, क्योंकि जो बॉर्डर पे है वो भारी पुलिस बल लगी हुई है और किसी को आज जो गिरोह के जो भी सदस्य है मुरैना बॉर्डर पे अगर प्रवेश करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और लगातार ग्वालियर, सोपुर और मुरैना की पुलिस चारों तरफ बॉर्डर पर लगी हुई है, भारी पुलिस बल इस समय मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अभी गुड्डा गुर्जर के होश आने का समय है और उससे जो भी सर्च होगी और भी जो पूछताछ है वो भी जारी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं गुड्डा गुर्जर नूराबाद थाना क्षेत्र के लोहगढ़ गांव में रहता था और लगातार एक युवक का मर्डर करने के बाद वो इससे फरार हो गया और उसने यहाँ पर गैंग बनाया और लगातार गैंग उसका सक्रिय होता गया। छोटी मोटी वारदातों को करते करते कभी 500 रुपए की फिरौती मांगते मांगते आज लाखों की फिरौती मांगने पर पहुंच गए। आज शॉर्ट इनकाउंटर हुआ है और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पैर में गोली लगी है। जी विजय, और बने रहिए आप हमारे साथ। तो मुरैना पुलिस की साइबर टीम विंडवा कुआरी गांव के पास मौजूद राम भजनपुरा में पहुंची। पुलिस ने गुड्डा के भतीजे यशवीर गुर्जर के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा था। यशवीर ने जैसे ही मोबाइल से अपने पिता से कांटेक्ट किया, पुलिस ने इसे ट्रेस किया। पुलिस यशवीर और प्रीति दोनों को पकड़ लाई। तो लगातार इस मामले में और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन 60,000 का डकैत गुड्डा गुर्जर पुलिस गिरफ्त में है, पैर में गोली लगी है।